आइए 6 बज चुका है और अब हमारा मतदान समाप्त हो गया है। मैंने पहले भी घोषणा किया और कोई मतदाता लाइन में नहीं लगा था। अगर लगा होता तो मैं पर्ची बांट देता और उनको जरूर वोट कराता, लेकिन कोई लगा नहीं, कोई था नहीं और सब लोग पूरा कर चुके हैं। तो मैंने मतदान समाप्त की घोषणा की है प्रपत्र 37 पे। देख लीजिए, प्रपत्र 37 पे घोषणा की है। और इस पे घोषणा करने, देखिए मतदान के अंत में घोषणा में क्या लिख रहा है। देखिए, मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के बाद होने पर मतदान स्थल पर उपस्थित थे और जिन्होंने हस्ताक्षर किए उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों तो प्रधानों का निर्वाचन उन्होंने इतने 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 के तहत अपेक्षित प्रविष्टियों एवं एक अनप्रमाणित प्रति दे दिए। मतलब मतपत्र लेखे की बात करें, मतपत्र लेखा भी एक प्रति दे दिया। यहाँ पे हम हस्ताक्षर कर देंगे, हमारे भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर कर दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने हस्ताक्षर कर दिया। और हमारे जो ये कैंडिडेट है राम दुलार, सीतापति और रामेश्वर जी, हमारे 3 इनके जो है मतदान अभिकर्ता बने थे, तो मैंने उनसे भी हस्ताक्षर करा दिया। यहाँ पे दिनांक स्थान लिख दिया और अपनी भी दस्तखत कर लिया। तो ये हमारा मतदान के अंत में घोषणा, ध्यान रखेंगे, इसको जरूर कर लेंगे। और ये करेंगे किस पे, फिर ध्यान दीजिएगा, प्रपत्र 37 पे। जैसे हमने प्रारंभ किया था प्रपत्र 25 पे, जब मतदान प्रारंभ किया था ना, तो प्रपत्र 25 में हमने जो है घोषणा किया था मतदान प्रारंभ का, और मतदान अंत का हम घोषणा कर दे रहे हैं ये प्रपत्र 37 पे। अब घोषणा करने के बाद हम सबसे पहला काम हमको क्या करना है, मतपेटी को सील करना है। और जिसको मैंने अभी इसके पहले आपको मतपेटी को मतदान समाप्ति के पश्चात कैसे अंतिम रूप से सील करते हैं और कैसे उसको कैनवास के बैग में रख के उस पर मतपत्र लेखा को टैग करते हैं, बांधते हैं और उस पर ला मोमबत्ती उसके माध्यम से कैसे ब्रश सील से उसको जो है हम बिल्कुल सील करते हैं, वो प्रक्रिया हमने आपको करके दिखा दी है। आइए अब हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है लिफाफों को तैयार करना। और आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऊपर लिखा सामधिक, और ये सूची देखिए, सूची है, इसी सूची से मैंने तैयार किया है। ये हमारी रिसीट मेमो है। फिर से ध्यान रखेंगे पीठासीन अधिकारी महोदय, इस रिसीट मेमो को आप कम से कम 3 प्रतियों में बना लीजिए। ये आपको कई प्रतियों में दिया जाएगा। क्यों? इसी पे जब आप संग्रहण स्थल अपनी सामग्री लेके जाएंगे तो आपके लिफाफे से और इससे मिलान करते हुए जो वहाँ कर्मचारी लगे होंगे वो टिक करेंगे और एक कापी स्वयं रखेंगे, एक रिसीविंग आपको दे देंगे। फिर आप दूसरे काउंटर पे जाएंगे जहाँ अन्य सामग्री आप जमा करेंगे। तो मैंने इसके अनुसार 2 चीज़ें किया, एक तो सामधिक लिफाफा, एक असामधिक लिफाफा, और दोनों को मैंने अलग अलग बंडल बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं एक साथ इसको मिक्सअप कर देता ना, तो अभी हमारे लिए एक समस्या पैदा होती कि सामधिक लिफाफा कहाँ है और असामधिक लिफाफा कहाँ है। तो मैंने सामधिक लिफाफा को एक साथ इसको रस्सी से बांधा, तभी मैंने खोला है, और असामधिक लिफाफा अभी देखिए रस्सी से बंधा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम सामधिक लिफाफे में क्या क्या चीज़ें हमें, चूँकि मतदान समाप्त हो गया है, हमें संग्रहण स्थल की तरफ रवाना होना है, मतपेटी को हमने सील कर लिया है, तो इन लिफाफों में क्या क्या सामग्री हम रखते हैं वापस रूप से, तो इसको हम लोग एक एक लिफाफे क्रम संख्या 1 से। और एक चीज़ और देखिए, बड़ी चीज़ और भी आपको दिखा दूं, इस सूची में जो क्रम संख्या, जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3 इस तरीके से, और वही क्रम संख्या मैंने लिफाफों के ऊपर भी डाल दी है। देख लीजिए 1, 2 इस तरीके से मैंने सब पे 3 क्रम संख्या भी वही डाली है, जिससे कि जो संग्रहण स्थल पे जो भी कर्मचारी लगे रहेंगे इसको देखेंगे और मिलान करेंगे तो कहीं कोई भिन्नता ना मिले। तो हमारा अब हम इसको रख लेते हैं और हमारे साथ हमारे जो मतदान अधिकारी लगे हुए हैं समूह जो भी साथ में हैं, अब हम लोग सामधिक लिफाफा को सबसे पहले तैयार करते हैं और फिर इसको हम सील करेंगे। ये है नंबर 1। और हमने एक चीज़ और ध्यान रखी है, ऊपर सामधिक लिख दिया है और ये भी लिफाफा असामधिक इसके ऊपर भी लिखा है। तो अब ये नंबर 1 है, इसमें हमको रखना क्या, मैंने इसके ऊपर लिख लिया है, क्रमांक भी डाल दिया, यहाँ से क्रमांक भी डाल दिया, और जो इस पे लिखा था वही मैंने इस पे लिख दिया। एकदम सब कुछ इजीली करने के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर पड़ेगी, लेकिन बहुत स्मूथली हम आगे बढ़ सकते हैं। सील बंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित, अब निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी एक साथ हम लोग सील करेंगे, सब एक बार रख लेंगे। इसको हमने जो है इसमें रख दिया और ऐसे बगल ही अपने पास हमने इसको रख दिया। अब हमारा दूसरा आता है सीलबंद आवरण, दूसरा इसमें से सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मत पत्रों के प्रतिपण के साथ निर्दल मतों प्रतिपण भी रखे गए हैं। प्रतिपण वो काउंटर फाइल,
जो आपके पास आई है, देखिए इस तरीके से प्रतिपर्ण भी होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, प्रतिपर्ण को इसके अंदर रख देंगे। ये रख दिया प्रतिपर्ण को, और प्रतिपर्ण को रखने के बाद अभी हम इसको भी सील कर देंगे। अगला देखिए क्रम संख्या 3, ये लिखा हुआ है सील बंद आवरण जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हों जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। तो हमने बहुत केयरफुली जो है हस्ताक्षर किया, और अंत में एक भी हमारा मतपत्र, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मतदान आगे बढ़ता गया, शुरू में तो मैंने कुछ कर दिया था सुविनक चिन्ह लगा के, लेकिन जब हमारा मतदान आगे बढ़ता गया तो जैसे मतदाता आता था तो वैसे मैं सुविनक चिन्ह लगा के दस्तखत कर देता था। तो इसलिए कोई भी ऐसा हमारा मतपत्र नहीं बचा जिसमें हमने हस्ताक्षर किया हो और उसका हमने प्रयोग मतदान में ना किया हो। तो इसके लिए इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें हम एक नील की पर्ची ऐसे हम डाल देंगे, तो नील की पर्ची हमने इसमें डाल दी, और नील की पर्ची हम कई ऐसे बना के रखेंगे भी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला आता है ये नंबर 4, सीलबंद आवरण जिसमें निविदत सहित ऐसे मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। तो इसमें भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे पीठासीन अधिकारी महोदय कि नील की पर्ची ढेर सारी बना लेंगे, और लिफाफे बनाने ही हैं आपको, चाहे उसमें कुछ डाला जाना है या नहीं डाला है, तो नील की एक पर्ची हमने इसमें भी डाल दी। अगला है 5 नंबर, देखिए सीलबंद आवरण जिसमें निविदत मतपत्र और निविदत मतों की सूची रखी गई हो। तो ऐसा भी हमारे बूथ पे ऐसा भी कोई टेंडर वोट की बात नहीं आई। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने टेंडर वोट कराया है, फिर से सुन लीजिए, अगर आपने टेंडर वोट कराया है तो टेंडर वोट का आपको पता है कि अंतिम गड्डी से अंतिम मतपत्र आप देते हैं, और टेंडर वोट का जो मत है वो मतपेटी में नहीं डाला जाता, वो यहीं रखा जाता है, इसी लिफाफे में रखा जाता। ध्यान दीजिएगा, मेरे यहाँ हुआ नहीं तो मैंने पर्ची लगा दी, लेकिन अगर आपके यहाँ होता है तो कोई इशू नहीं है, आप कराइए। अगर ऐसी बात आती है तो वो निर्वाचन आयोग का निर्देश, आप टेंडर वोट करा सकते हो। अगर है तो इसमें जो है उसकी सूची और वो जो मतपत्र जिसका यूज किया मतदाता ने डाल दीजिए, नहीं है तो मैंने नील करके रख दिया। आगे आइए, अगला आता है 6ठा नंबर, सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र। अतिक्रमण के बारे में बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने किया, और कभी कभी होता है नहीं वोट डालेंगे, ले लिया, रद्द किया, तो ऐसी भी स्थिति हमारे यहाँ नहीं हुई, तो हम इसमें भी जो है नील करके ही इसको भी हम इसे रख देते हैं। अगला देखिए 7 नंबर, सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। अन्य में जैसे कभी फाड़ते समय कुछ दिक्कत हो जाए, या मुद्रण संबंध में कोई दिक्कत हो, फाड़ा हमने अभी से फट गया, तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर गलती से भी प्रतिपर्ण से मतपत्र को अलग करते समय मतपत्र फट गया है तो प्लीज़ उसका प्रयोग ना करिए। देखिए, निर्वाचन आयोग हर गलती को सुधारने का एक हमें मौका दे रहा है। अगर हमसे गलती से फट गया है, कभी भी फटे मतपत्र को आप मतदाता को इशू नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, गलती हो गई है, फट गया, कोई बात नहीं है, आप उसको जो है इसमें रद्द करके जो है इसमें डाल दीजिए। तो मेरे तो भाई जो वित्तीय अधिकारी थे उन्होंने बेहतर ढंग से जो उसकी पट्टी थी धात की उससे फाड़ा, बहुत आराम से फाड़ा, केयरफुली फाड़ा, तो नहीं था तो मैंने जो है इसमें नील की पर्ची डाल दिया। अब आगे अप्रयुक्त मतपत्र। अब देखिए, अप्रयुक्त मतपत्र हमारे पास होंगे, ये अप्रयुक्त मतपत्र जितने भी हैं, अब हम इसको जो है इसमें अप्रयुक्त मतपत्र जो है इसमें हम ये जितने भी अप्रयुक्त मतपत्र हैं ये हम सब इसमें अप्रयुक्त मतपत्र को हम इसमें रख देंगे। सब ये हमारा प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए ये हमने अप्रयुक्त मतपत्र को इसमें, ठीक है, बंद कर दिया है। अगला है मतपत्र लेखा। जैसा आपको पता है कि सभी पदों के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा कम से कम 3 प्रतियों में तो बनाए हैं, क्योंकि एक प्रत आपको पेटी के साथ टैग करना होगा, एक प्रत आपको संग्रहण स्थल पे जमा होगा, और अभी आपने मतदान समाप्ति का जो घोषणा देखा था उसमें लिखा हुआ है कि मैंने एक प्रत जो वहाँ मतदान अभिकर्ता या जिन्होंने जो कैंडिडेट है मांगा, तो मैं अक्सर हम लोग देना भी चाहिए और निर्देश भी है निर्वाचन आयोग का, तो हम उसको दे भी। अब ये देखिए, इसमें हमने लिखा हुआ है मतपत्र लेखा सदस्य ग्राम पंचायत का। तो इसमें जो है हम क्या करें, देखिए हमारे मतदान अधिकारी सहयोगी बैठे हुए हैं, तो वो ढूंढ कर जो है इसमें
ये मतपत्र लेखा प्रधान के लिए बना हुआ है और ये हमारा लिफाफा भी देख लीजिए प्रधान का है। तो मैंने अभी इसके पहले सदस्य वाला मतपत्र लेखा सदस्य वाले लिफाफे में रखा, अब प्रधान वाला मतपत्र लेखा प्रधान वाले लिफाफे में रख देते हैं, जिसे वहाँ संग्रहण स्थल पर अगर वो मांगे, जो भी मांगे वो लिफाफा हम उनको दे देंगे। एक तो हमने टैग कर ही दिया है मतपत्र के साथ, चलिए इसको कर दिया। अब दूसरा आता है हमारा सदस्य क्षेत्र पंचायत, देखिए, और ये सदस्य क्षेत्र पंचायत का ये हमारे अधिकारी ने बनाया हुआ है। ये देखिए मतपत्र लेखा बहुत आसान है, केयरफुली अगर करेंगे, एक बार रिहर्सल कर लेंगे, देख लेंगे तो बना बहुत आसान है। और हम लोगों ने तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर इसको बना ही लिया। और इसको भी हम, ये सदस्य क्षेत्र पंचायत का है और हम इसको सदस्य क्षेत्र पंचायत वाले मतपत्र लेखा वाले लिफाफे में इसको हम रख देंगे। ये देखिए इसको भी हमने रख दिया, ये हमारा ये भी लिफाफा तैयार हो गया। अब हमारा लिफाफा आता है 9, ये अभी 9 नंबर ही चल रहा है। 9 नंबर हमें 4 लिफाफे बनाने होंगे, ध्यान रखिएगा। एक सदस्य ग्राम पंचायत का मतपत्र लेखा, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। अभी सदस्य जिला पंचायत का हमको डालना है इसमें मतपत्र लेखा। तो ये है सदस्य, देखिए वार्ड नंबर 21 का, ये हमको डालना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप, क्योंकि स्प्लिट बूथ है और स्प्लिट बूथ पे सदस्य ग्राम पंचायत के 3 बूथ हैं और 3 वार्ड के आपने मतदान कराया है, तो आपको मतपत्र लेखा वार्ड नंबर 1 का भी बनाना पड़ेगा, 5 का भी बनाना पड़ेगा, 7 का भी बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, चारों पदों का तो बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर स्प्लिट बूथ पे हैं आप और आपके यहाँ 1 से अधिक वार्डों के चुनाव हुए हैं, अगर क्षेत्र पंचायत के 4 वार्डों के चुनाव हुए हैं, 88, 89, 90, मूलतः 3 ही अक्सर हैं, 4 तो फिलहाल नहीं हैं, 88, 89, 90, तो हम 88 का भी मतपत्र लेखा बनाएंगे, 89 वार्ड का भी बनाएंगे और 90 का भी बनाएंगे। और उसके लिए फिर हमको ये जो लिफाफे हैं इसको और ज़्यादा बनाना पड़ेगा और उसमें हम लिख भी देंगे। अब जब हम, जिसे हमने लिखा कि सदस्य जिला पंचायत, तो यहाँ लिख देंगे कि सदस्य जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20, तो 20 का है, अगला 21 का है तो लिख देंगे सदस्य जिला पंचायत निर्वाचन क्रमांक 21 लिख देंगे। तो उससे पता चलेगा कि निर्वाचन क्रमांक 20 का मतपत्र लेखा इस लिफाफे में है जिला पंचायत का, और जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 का मतपत्र लेखा इसमें है। तो ये भी स्थिति आ सकती है स्प्लिट बूथ में, आपको 5, 6, 7 मतपत्र लेखा बनाने पड़ सकते हैं। इशू नहीं है, मतपत्र लेखा आपको ये प्रपत्र बहुत संख्या में दिया जाएगा जनपद स्तर से और आपके पार्टी रवानगी स्तर से। सिर्फ आपको उसको एक बार देख लेना है और समय रहते उस पर धीरे धीरे उस पर जो आपका मध्य स्थल वगैरह है वो लिखते रहेंगे, और जैसे आपका मतदान संपन्न होगा उसके बाद तत्काल अपनी टीम के साथ काम करेंगे तो हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लिखा, देखिए असामधिक में एक आती है पीठासीन की डायरी, बड़ी चीज़ है। और आपने निश्चित रूप से, हम लोग लिखते भी हैं कि पूरी प्रक्रिया लिखते हैं कि 9 बजे कितना प्रतिशत कास्ट हुआ, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और अंत में पूरी प्रक्रिया हम लिख देते हैं। और देखिए लिखा भी है, मतदान शांतिपूर्ण सुचारू ढंग से संपन्न हुआ और यहाँ पीठासीन अधिकारी महोदय ने दस्तखत किया। तो इस जो हमारी ये पीठासीन डायरी है, आप जान लीजिए जब आप संग्रहण स्थल पर पहुँचेंगे ना, तो जो हमारे वहाँ कर्मी लगे हुए हैं, एक तो मतपेटी आपसे मांगेंगे, सबसे पहला काम मतपेटी अपने हवाले करेंगे, मतपत्र लेखा अपने पास रखेंगे, और दूसरा चीज़ वो आपसे मांगेंगे पीठासीन की डायरी, और उसको खोलकर पढ़ते भी हैं और अपने जो फाइल है उसमें रख लेते हैं। तो ये भी आप, इसको भी इसीलिए कहा गया कि इसको हम लोग सील नहीं करते हैं, ये पीठासीन की डायरी ऐसे खुले ही लिफाफे में जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये सामधिक के सारे लिफाफे कर लिया। अब हम इसको जो है एक एक लिफाफे पीठासीन डायरी को हम अलग कर देते हैं, बाकी सारे लिफाफों को हम ला से और इसमें एक एक लिफाफे को हम सील करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये चलिए सील का मतलब अभी तक तो मैंने इसमें सामग्री डाली, सब सामग्री हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा ये होगा कि यहाँ लेई लगा के हम इसको चिपका देते हैं, लिफाफे को चिपका दिया। अब हमारे एक मतदान अधिकारी खड़े हुए हैं, सुनील जी, देखिए वो फटाफट जो है इसको करते हैं। कोई ऐसे रखेंगे, हाँ बचा, आप चलिए देखिए ऐसे। अब हम लाह से, और ये देखिए ब्रॉस सील है, और ये आपका लाह है, ये मोमबत्ती है। अब सामग्रिक लिफाफों को हम सील कर रहे हैं।
इसको जरूर जो है लेई लगा के अगर आप चिपका लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका मुंह एकदम से पूरा बंद हो जाएगा और ये हमने सील कर दिया, ठीक है। अब जो सील कर दिया उसको जो है फिर से ऐसे नीचे रखते जाएंगे। दूसरा वाला भी सील, देखिए ये भी लिफाफा हमने सामग्री तो इसमें डाली थी। इसको ध्यान रखेंगे सील करते समय किसी के हाथ में ना गिरे साहब। और ये मोमबत्ती देखिए हमारे मतदान अधिकारी को दिक्कत हो रही है तो हम इसको ना हो तो इसे रख दीजिए, आप ऐसे जो है रख दीजिए, हाँ ऐसे रख दीजिए, क्योंकि ये मोमबत्ती है। और देखिए काम अच्छा करना और सुरक्षा के साथ करना, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें जरूरी है। तो इस तरीके से देखिए मैं अभी कर दे रहा हूँ। बस इसी प्रकार से सारे आप लिफाफों को, जो सांबधिक लिफाफे हैं उन सांबधिक लिफाफों को आप ऐसे लाह लगा के ब्रश से लाह से मोमबत्ती से, फिर आपको कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा जब आप मोमबत्ती जलाएंगे लाह जलाएंगे, किसी के हाथ पे गिरे ना। सुरक्षा भी हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। जैसे हमने सांबधिक लिफाफा तैयार किया और उसको सील किया, इसी प्रकार से हमें सांबधिक लिफाफा और अन्य सामग्री का लिफाफा भी तैयार करना है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, सांबधिक लिफाफा, असामधिक लिफाफा व अन्य सामग्री का लिफाफा, ये तीनों लिफाफे हम तैयार करके संग्रहण स्थल पर ले जाकर संबंधित काउंटर पर जमा करेंगे। धन्यवाद।